वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक बार फिर से आपको सबको ईद मुबारक। ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और बड़े खुसूसी मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद और वैसे है। आपने ईद मुबारक कह के हमें याद दिला दिया कि ईद मुबारक है। मुझे तो लग रहा था मजाकरात चल रहा है। एग्जैक्टली इतना ज़्यादा मजाक हो रहा है, इतनी ज़्यादा मिमिक्री हो रही है और इतने ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इन तमाम ज़बरदस्त गेस्टों में एक बहुत ही खूबसूरत हसीन गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है और वो है रिदा फातिमा। बहुत शुक्रिया रिदा आपके वक्त के लिए। आप इनको अक्सर देखते हो, अक्सर क्या बल्कि रोजाना की बुनियादों पर आप देखते होंगे। रमज़ान में हमारे साथ मौजूद थी, हमारे किचन में अच्छे अच्छे खाने बना रही थी, पकवान बनाकर हमें खिला रही थी। इसके साथ हमें ज्वाइन किया है। देख लीजिए। हाँ एग्जैक्टली ये इन्हीं का तो है, ये इनके खाने खा खा के। जी जी आपको याद हो तो हाँ। इसके साथ हमें ज्वाइन किया है जी फातिक मंसूर ने। आप चाइल्ड एक्टर हैं। बहुत शुक्रिया फातिक आपके वक्त के लिए भी। फाइक जो है वो थोड़ा थोड़ा कम कम बोलते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इनसे थोड़ी थोड़ी बातें पूछते रहें। फातिक कैसी गुजरी ईद आपकी? बहुत अच्छी। इसमें मज़ा भी आता है बहुत। इस ईद में थोड़ा जो पिंडी होता है उसमें बहुत मज़ा आता है। अच्छा, क्या मजा आता है वैसे? पिंडी में भी बहुत से मेहमान होते हैं, जैसे इस्लामाबाद में बहुत होते हैं। पिंडी में जो रिश्तेदार होते हैं, ज़्यादातर हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वो इधर ही होते हैं। अच्छा, कितनी ईद इकट्ठी हुई? ईद इकट्ठी होती है? हाँ, ईदी तो Very बहुत good अच्छी question. होती है। कितनी बताओ ना यार, ईद के तकरीबन कितने पैसे कोई इकट्ठे कर एफबीआई लेते वाले नहीं देख रहे हैं, बता। ये कभी कभी फाइक कितनी ईदी देते हैं आपको? वो 1-2 हज़ार। 1-2 हज़ार। हैं? अच्छा, और कुल मिलाकर कितनी 5,000 10,000 इतनी हो जाती है? हाँ, अच्छा, बहुत लकी हैं, हमें तो इस एज में 10-10 रुपए दी। पुराने वक्तों की हैं आप। एग्जैक्टली। अच्छा रिदा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे आपका ताल्लुक तो लाहौर सबसे से पहले है। तो आप गजल और हुसनैन, आप दोनों को ईद मुबारक आपको भी और ईद हमारे मुबारक। एबीएन के तमाम व्यूअर्स को ईद भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो। ये बताएं कि आज तीसरा दिन है ईद का ना, जी। तो कैसे आप गुजारी हैं लाहौर से इस्लामाबाद? क्या डिफरेंस देख रही हाँ, हैं? अच्छा मज़े की बात ये है कि मैं जब से मीडिया में हूँ, मेरी हर ईद जो है ना वो ऑफिस में गुजरती है। लेकिन अच्छा हुआ इस बार कि मैं इस्लामाबाद में थी, तो मैंने इतनी ईद घर वालों के साथ गुजारी। अब 2 दिन के साथ गुजार के और आज से फिर मैं ऑफिस आई तीसरा हूँ। दिन आज आप जी, ऑफिस आई हैं, तो कैसा लग रहा है तीसरे दिन ऑफिस आना, 2 दिन घर को देखकर? मैं कुछ लाहौर की वाइब को मिस कर रही हूँ। मैं लाहौर से हूँ, तो आपको पता है वहाँ की गहमा गहमी और वहाँ की तो बात ही अलग है। लाहौर लाहौर है। लाहौर के ऊपर तो मैं उमर भाई हमारे पास मौजूद हैं, इनकी एक बड़ी मशहूर नज़म है, वो भी सुनेंगे। लेकिन ये बताइए, जो मजे मजे के खाने आपने हमें खिलाए, खुद भी खाए, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ा, हम मोटे हो गए। ये तो- मुझे भी लोगों ने कहा है कि आपको भी फर्क पड़ा। मैं इवन घर गई हूँ तो मेरे घर वालों ने कहा है कि ये क्या तुम मोटी हो गई हो, ख्याल थोड़ा नहीं रखती। ख्याल करो अपना। हालांकि मैंने तो उस तरह से खाए भी नहीं खाने। आपने बताना था ना 8-8 घंटे की शिफ्ट और बस मैंने डबल डबल बताया, मैं एबीएन में से मैं खुश बहुत ज्यादा हूँ ना, इसलिए। ओके, तो मतलब एवियन आपके लिए अच्छा। गजल को तो बेहतर पता है। हाँ, एक exactly. इस अननोन सिटी में मेरी एक लौती फ्रेंड ही है, तो ये मुझे तो हम फैमिली पे- की कमी महसूस ये नहीं तो आप होती हमें देती। साइड लाइन पे कर ली यार। कब हमने नहीं, आपको किसी नहीं, बड़े नहीं, की कमी सर। नहीं महसूस होने दी। नहीं सर, एबीएन ने मुझे बहुत अपनाइयत दिया हमेशा। नहीं, हमने मुझे नहीं दी। तकरीबन 1 साल। यार छोड़ सर, दे एबीएन आप को। ABN हसनैन का- लियाकत ने आपको अपनाइयत नहीं दी। आपसे ही तो एबीएन है। बुजुर्गों की दुआएं लिया ABN तो है करें। ही, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा रिदा, वैसे तो हम आपको देखते रहते हैं, खबरें पढ़ती हैं आप, और जो आपका एक्सेंट होता है माशाल्लाह ज़बरदस्त। और अभी हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट आपके साथ बैठे हुए हैं, शहरोज साहब। तो ये मिमिक्री आर्टिस्ट है, तो आपने ज़रा बीपर लेके बताना है अताउल्लाह तारड़ साहब का कि किस तरह से आप बीपर लेंगी और किस तरह से ईद उनको- के हवाले से हाँ, इनसे कोई पैगाम ले लें। ठीक। जी तो नाज़रीन, ईद के पुरमसरत मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अता साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बताइएगा ईद किस तरह से गुजारने हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद पर? देखिए, सबसे पहले तो पूरी कौम को और जनाब वज़ीर साहब की जानब से बहुत ईद मुबारक है। और ये जो ईद है, ये बड़ी अच्छी ईद होती है, ये पैसों वाली ईद होती है। और इस ईद पे हम चारपाई पे बैठ के चाय पीते हैं, और चारपाई जो है इसकी 4 टांगें होती हैं। तो पूरी कौम को ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। बहुत शुक्रिया, अता साहब हमारे साथ मौजूद थे। जबरदस्त। और चारपाई का भी जिक्र किया, जिसने 4 चांद लगा दिए। मैंने आज सीखा है भाई, 4 रुपए की 4 टांगे होती हैं। नई इन्फॉर्मेशन दी आज ये मैंने। बड़ी इन्फॉर्मेशन थी। वो क्या कहते थे कि रिदा, आप ये भी कहिए कि यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। कमर्शियल बहुत ज्यादा आ गए, इतनी अच्छी बातें अच्छा, कर दिया था। वो डॉक्टर साहब की मिमिक्री रहेगी। हसनैन, बात ये कि मेरी मिमिक्री कर दो यार।
डॉक्टर शाहिद मसूद शाहिद मसूद साहब की। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर शाहिद मसूद हाजिर खिदमत है। आज हमारे साथ मौजूद है अमेरिका से शाहीन सबाई। शाहीन, बताइएगा, पाकिस्तान गिर रहा है, पाकिस्तान के हालात बहुत ही बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे हमारे प्रोग्राम में? ऐसे बोलते थे ना आप। हसन, एक मेरी भी रिक्वेस्ट है, कामरान शाहिद साहब की ये जो उतारते हैं ना, वो फल्ला जो मिमिक्री उनकी, उनसे ज्यादा कामरान शाहिद। अच्छा, कामरान शाहिद ना बेसिकली एक बड़े अच्छे चैनल में प्रोग्राम करते हैं, स्टार्ट उनका भी पीटीवी से हुआ था, लेकिन वो ना हमारी तरह नहीं है कि अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम ये वो इस तरह आते हैं भाई, बहुत ही ये बैठे में रिलैक्स नहीं है, मैं पूरी बताता हूँ आपको, ये बैठे होंगे शो में। अस्सलाम ख़वातीन और हज़रात, कामरान शाहिद के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ कामरान शाहिद। ऑन द फ्रंट में आज हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। आप राना साहब बनिएगा। राना साहब, क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं, मियाँ साहब किस तरफ जा रहे हैं? राना साहब, देखिए, बात है कामरान कि मुझे लगता है कि वो वाह 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 के बाद वाह, जेल राना से, ईद के बाद जेल से बाहर आ जाएगा वाह। और हमें छोड़ेगा नहीं वो। राना साहब, उस्मा बुखारी साहब आप मौजूद हैं। अज़मा, आप बताइएगा क्या हालात चल रहे हैं? राना साहब तो कुछ और स्टोरी बता रहे हैं। उसमें बताइए। ये कामरान शाहिद थे, ये आप जबरदस्त। बहुत ही कैजुअल प्रोग्राम करते हैं। वो वेलकम करते हैं अपने हर बहुत उसमें, मजे वो वेलकम करते हैं। थैंक यू जी। आप अच्छा वो जी, अब क्योंकि हम थे एक जगह पे, आपने मुझे कैरेक्टर में डाल के वो जगह बुला ली। गजल हम थे जी स्पीचेस कराने वाले थे स्पीचेस हम। कराने वाले थे, लेकिन उससे पहले एक नज़म थी जिसके हवाले से मैंने आपको बताया था, बिल्कुल। लाहौर के ऊपर Yes. लिखी थी उमर सलीम साहब ने। इसके राइटर, आपको स्क्रिप्ट पेश डायरेक्टर, करना है। कंटेंट राइटर, सब कुछ उमर सलीम साहब है। उमर साहब, वो नज़म तो सुनाइए ये लाहौर मैं के। रिदा फातिमा को डेडिकेट कर रिदा फातिमा Oh को। my God. क्या बात है। दूं। एक अब मेरी ईद पूरी हो जाएगी। लाहौर से गेस्ट मौजूद है, मैं उनको डेडिकेट कर देते हैं। कुछ इस तरह है कि एक शख्स है जो कि अपनी माशूक के पीछे लाहौर आया है, लेकिन वो उसको गेड़ा करे, जो आप वाला गेड़ा गेड़ा ये करा सबकी मशहूर लाहौर में क्यों रहते हैं? ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और किसी से और ना से सरकार मोहब्बत। किसी और से। अच्छा, ऐसा है जी, वो आके लाहौर आ गया है, तो अब वो परेशान है, तो वो लोगों को बता रहा है, लो जी, कार 10 की में वैसे ही कुछ हो रहा है, आहा, कार 10 के में वैसे में कुछ हो रहा है। तेरा करके नहीं चलिए मैं लाहौर आया, हाय हाय। मर जानिए तो मित्रा नु शौक करता, आहा, सिम बंदा के नंबर ब्लॉक करता, हाय हाय हाय। मेरी आस उम्मीद ते टुटी ही टुटी, नाले हार्ट ही मेरा ब्रोक करता, वाह। मैं पिंड चलदी कमेटी तोड़ आया, तेरा करके नहीं चलिए मैं लाहौर आया। फिर वो कहता है जी, तेरे पीछे मैं मामे दी ऑफर भी छड़ी, नीलम नैला नीलोफर भी छड़ी, नीलम नैला नैला तो नीलोफर भी छड़ी है। छड़ियां मैं कुड़ियां शरीफुन निसा, शरीफ एक मेरे ते मर्दी से लोफर भी छड़ी, मैं ते मंगदी मुंदरी भी मोड़ आया, तेरा करके नहीं चलिए मैं लाहौर आया। मैं चाचे ना सांझी ट्राली भी बेची, एक मੱਝ सी घर दी पाली भी बेची, अब्बे तो चोरी पटवारी ना रल के, एक पैली सी चक बताली भी बेची, अच्छा। हाँ बोझी पा के मैं 1-2 करोड़ आया, तेरा करके नहीं चलिए लाहौर मैं लाहौर आया। उसका आखिरी मिसरा जिसमें वो पछता रहा है, न सोचे कि पिछों मेरे घर दा की हो, मेरा अब्बा भी खुशू, मेरी बेबे भी रो, शरीक भी देवन के ताने ते मेहने, रो रो के पैन नक भी चो, किसे गल ते ना करके मैं गौर आया, उन सोचदा क्यों चलिया मैं लाहौर आया। क्या बात है, क्या बहुत बात जबरदस्त, बहुत है। आउटस्टैंडिंग। आपको लाहौर याद आया? आप तो कह रही हूँ लाहौर मैं तो मेरे वापस चली दिल जाऊँ। दिमाग में बसा रहता है। वैसे ये देखें कि इसके राइटर, कंटेंट वाले, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब उमर सलीम साहब हैं। इसकी तो दाद देनी पड़ेगी आपको। जबरदस्त। बहुत जबरदस्त। खुद ही लिखा, खुद ही बोला। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने एक्टिंग भी की थी बड़ी शानदार। उमर को फुल मार्क्स। अच्छा रिदा, अब मुझे ये बताएं कि चूंकि मेरा अपना ताल्लुक न्यूज़ से ही रहा है, और जब आप बैठे होते हैं स्क्रीन पर और आपका कोई पार्टनर नहीं आता अगली शिफ्ट में, अगले ओवर में नहीं आता, और आपको कह दिया जाता है पीछे से कि आपने अगला घंटा भी करना है न्यूज़, कैसी फीलिंग्स होती हैं आपकी? बस क्या करें, मारना मजबूरी चाहते हैं मजबूरी लेकिन के चाह के तहत। भी मार नहीं सकते। ये ऐसी फीलिंग है कि आप 29 रोजे की उम्मीद लगा के बैठे और 30 बिल्कुल, मतलब कभी ऐसा हुआ कि आप अपना रिएक्शन स्क्रीन पर शो कर जाएं, आपको फिर कहा जाए कि नहीं रिलैक्स? कभी कभी मैं बड़ी डाउन होती है, इंसान की तबीयत भी ठीक ना हो, तो स्क्रीन पे आपको हंसना है, ठीक है, यहाँ वक्त एक ब्रेक का और साथ ही अच्छा, तो कभी ये मेरा ऐसा full हुआ है कि reaction आपकी होता है। पैनल प्रोड्यूसर्स के साथ कोई हो जाए, बस मैंने बस नहीं करना? नहीं, मुझे तो
देखिए अब मेरी इतनी मासूम सी शक्ल है, मैं क्या किसी के साथ, जो मेरे से लड़ाई करेगा उसका क्या लेवल क्या है? बात है, कसम से आपकी शक्ल इतनी ठीक है, अगर मेरा बेटा बराबर जाएगा तो फिर मैं भी इंशाल्लाह ताला अब आप साइलेंट पार्टनर बन गए, इन्वेस्टर बन गए। अभी मैं वो जो जेल में बैठा मैं उसके साथ हूँ। कुर्बतें बढ़ा रहे हैं जेल वालों के अच्छा, साथ। मौलाना साहब की जमात का बड़ा होता है कि ये बुरा होता है, कभी मुझे 2-3 बार की जमात में गया है, लेकिन मौलाना साहब के वो पसंद चढ़ा भी जाता है, लेकिन बस वो कहते हैं कि करें जरूर लेकिन इतना ज्यादा ना करें। देखिए पूरा पाकिस्तान ना उमर भाई उन्होंने पीछे लगाया होता है। इधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आते हैं, अगर लेट सपोज वो मौलाना साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मौलाना साहब देखें हमारी बातचीत जो चल रही है, लिहाजा कुछ ही लम्हों के बाद यहाँ पे हमारे पार्टी तर्जुमान आएंगे और वो आपको इंशाल्लाह आगाह करेंगे। थोड़ी देर बाद बिलावल आते हैं, बिलावल साहब से हमारा बचपन का ताल्लुक है, इनके वालिद साहब, उसके बाद भुट्टो साहब से हमारा बचपन का ताल्लुक है, कुछ ही देर में बता दे, पूरे पाकिस्तान को पीछे लगा के एंड पे आके जो है ना इस मुश्किल में मौलाना का बावर्ची फंस जाता है यार, किस में जाएगा लोग? और फिर इसी मुश्किल में आकर उनको धोखा भी मिल जाता है, बहुत दफा उनको धोखे भी मिले। फातिक आप कौन सा कैरेक्टर करते हैं? मैं इमरान खान के साथ ही हूँ। बच्चे बन के रहते हैं। कैसे ऐसी होते हैं? बच्चे गैर रियाजी होते हैं। बिल्कुल भाई। सबसे मजे का आज का जो कैरेक्टर था ना, मुझे तारड़ साहब का लगा। बहुत शुक्रिया हुसैन, आपका शुक्रिया है। और देखें पीका जो है, मतलब कि जो एक तजावुज़ात हद कर देना, अखलाकियात को गिरा देना, उसके हवाले से एक अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट का, और मैं आपका बहुत ममनून हूँ। आप ऐसे बोले, ये पीका जो है ना, पीका बिल्कुल ठीक है। कुछ हमारे साथी दोस्त नाराज हो जाएंगे। सही सही सही। बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे और पाकिस्तान सारे खैर को आए पाकिस्तान की सर तरक्की आखिर हो। में कुछ कहना चाहें? यही है कि सबको ईद मुबारक बहुत बहुत, और जहां हम ईद के मौके पे खुश रहते हैं ना, ईद के बाद भी हमें एक दूसरे के साथ मिलना जुलना चाहिए और मिल बांट कर खुशियों को मनाना चाहिए। ये पैगाम। रिदा आप क्या कहना चाहेंगे? सबको ईद मुबारक और सब खुश रहें, और मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि सबके लिए आसानी पैदा करें। हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए बिल्कुल कि हम सब अगले इंसान के लिए आसानी पैदा करें। उमर भाई आप कुछ बोलना चाहें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईद का मौका है, खुशियाँ मनाएं। अगर आपकी फुफियाँ नाराज़ हैं तो फुफियाँ मनाएं। और अपने काम के वाले से ही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं या किसी काम में आगे आना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि आप वाकई, आपका वाई क्या है, उस काम में आने का वाई क्या है, मकसद क्या है। ठीक है, अगर आप उस मकसद को लेके आगे चलेंगे ना, तो आप कभी भी जो है ना डाउन नहीं जाएंगे, क्योंकि आप कहीं भी अगर जाते हैं तो आप दोबारा याद करेंगे मैंने किस मकसद से शुरू किया था, मेरा एम क्या था, गोल क्या था। बिल्कुल ऐसे। तो अगर इस आप नेक नीति के साथ काम करें तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। फातिक आप कुछ कहना चाहेंगे? सबको ईद मुबारक कर दो। हाँ, ईद मुबारक सबको। और जो ईद की खुशियाँ होती हैं ना, वो जी भर के मनाए, क्योंकि ईद ना साल में एक ही बार आती है। हाय 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 जबरदस्त हाय, मैसेज क्या था भाई, कहने, क्या जबरदस्त कहने, मैसेज था। और ईद क्या क्या? अलग अलग होती है। एक ईद होती है जिसमें बकरा कटता है छोटा, और एक ईद होती है जिसमें लोग कटते हैं ईदी देते हुए। आप तो ईदी देते हो तो वो कट जाते हैं। और एक ईद होती है जिसमें ना बकरा करता है ना कुछ करता है, उसमें ऐसी उसमें ऐसे ही होता है। फातिक थैंक यू सो मच। उमर भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रिदा आपका भी बहुत शुक्रिया, शहरोज भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। और यकीनी तौर पर आपका दिन आज अच्छा गुजरा होगा। थोड़ा बहुत हिस्सा हमारा था। हाँ, कल से और उसी पुराने माहौल में, उसी पुराना पुराने माहौल, सेट वही पे मॉर्निंग आपसे शो, मुलाकात वही होगी। न्यूज़, एग्जैक्टली वही सोशल स्टोरीज होंगी, वही पॉलिटिकल स्टोरीज होंगी, वही क्रिकेट की स्टोरीज होंगी, और सब वही कुछ पुरानी वैसा ही। कंट्रोवर्सी होगी। गजल भी वही होगी, हसनैन भी वही होगा, और इंस्टाग्राम पे ये तो वापस करना होगा। इसकी जगह कोर्ट आ जाएगा। हाँ। और जी इसी के साथ मुझे हसनैन को इजाजत दीजिए। कल आपसे मुलाकात होगी मॉर्निंग शो के साथ। अल्लाह हाफिज।